तो सवाल तो वैसे लॉरेंस गैंग के बढ़ते वर्चस्व पर भी उठ रहे हैं। लॉरेंस का इंटरनेशनल गैंग फिर से चर्चा में है। पुर्तगाल के एक बड़े कारोबारी रोमी किंग की कंपनी पर कुछ पहले फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा था कि कारोबारी हमारा फोन नहीं उठा रहा, और जो लॉरेंस गैंग का फोन नहीं उठाता वो मारा जाता है। सवाल है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरनेशनल दुश्मन है कौन? लॉरेंस गैंग जिस कारोबारी को ड्रग माफिया बता रहा है, उसका सच क्या है? आपको दिखाते हैं कि पुर्तगाल में जिस कारोबारी रोमी किंग पर फायरिंग हुई, उसे एनडीटीवी खोज लाया। लॉरेंस आखिर रोमी किंग और प्रिंस का जानी दुश्मन क्यों बना? पुर्तगाल के बिजनेसमैन रोमी किंग ने एनडीटीवी से बातचीत में पूरी दास्तान बताई है। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत मुकेश सिंह सेंगर के साथ। विदेशी सरजमी पर एक गाड़ी का दरवाजा खुलता है। दो हाथ, पिस्टल और हाईटेक बंदूक। अचानक बारूद बरसने लगता है। ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 30 सेकंड में 10 राउंड से ज्यादा गोलियां दाग दी जाती हैं। दूसरा सीन और कलेजा कपाने वाला है। चलती गाड़ी की बैक सीट पर बैठा शख्स 2 राउंड और फायर करता है। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लेता है। सवाल उठते हैं, लॉरेंस का इंटरनेशनल दुश्मन कौन है? 25 अगस्त को मेरे को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है। तो जो एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है तो वो मेरे से 3 करोड़ की डिमांड करते हैं। विदेश में लॉरेंस गैंग किसे मारना चाहता है? 2 सितंबर रात को 1:30 बजे हमारे ऑफिस में शूट करके जाते हैं। गैंग्स ऑफ पुर्तगाल, एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। दिल्ली से 7,760 किलोमीटर दूर यूरोप के खूबसूरत देश पुर्तगाल की सरजमी को लॉरेंस गैंग की साजिश ने जैसे ही छुआ, दुनिया में हड़कंप मच गया। वजह बनी ये अंधाधुंध फायरिंग। तारीख 2 सितंबर, दिन मंगलवार। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही दोपहर 1:30 के कांटे को छुआ, पुर्तगाल की शांति धधकते बारूद में भंग हो गई। टारगेट रोमी किंग और प्रिंस कंपनी का दफ्तर बना। पुर्तगाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित कारोबारी रोमी किंग और प्रिंस को टारगेट क्यों किया, उसे ड्रग माफिया क्यों बताया? आज मैं मुकेश सिंह सेंगर आपके सामने रोमी किंग को पेश करूंगा और बताऊंगा कि आखिर लॉरेंस रोमी को अपना जानी दुश्मन क्यों मानता है। आखिर रोमी किंग से लॉरेंस गैंग की क्या अदावत है? इसका पहला राज खुद लॉरेंस गैंग के गुर्गे रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर उगला। रोमी किंग के दफ्तर पर फायरिंग के फौरन बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस के गुर्गे रणदीप ने पोस्ट किया, लिखा, पुर्तगाल में रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फायरिंग की गई है। दरअसल ये दोनों लोग 2 नंबर के काम में लगे हुए हैं। इनको हमने कॉल किया था, इन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, और जो भी हमारा कॉल रिसीव नहीं करेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। एनडीटीवी के हाथ रोमी किंग के फोन पर आए लॉरेंस गैंग के फोन कॉल्स की डिटेल लगी। सुबह 8:58 से लेकर 9:03 तक लॉरेंस गैंग ने 8 कॉल की। रोमी किंग ने फोन रिसीव नहीं किया तो धमकी भरा मैसेज चस्पा कर दिया। साफ साफ लिखा गया, कहीं भी भाग ले, पैसा देकर जान छूटेगी या मरकर। मैसेज और थ्रेट कॉल का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। 1:44 पर लगातार 2 कॉल लॉरेंस गैंग ने किए। फिर मैसेज में धमकी दी। टेक्स्ट मैसेज में लिखा गया, आज का फाइनल बता दो, नहीं तो घर पर बड़ा नुकसान होगा। यहाँ तेरे लोग बहुत पैसा ले रहे हैं, पता कर ले, बड़ा नुकसान होगा। विदेशी सरजमी पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बनाम रोमी किंग वॉर क्यों छिड़ा? जब इस केस की कड़ियां मैंने खंगालनी शुरू की तो गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती चली गई। आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी किंग को ड्रग माफिया क्यों कहा, ये रोमी ही जानता है। लिहाजा एनडीटीवी के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर उस रोमी किंग को खोज लाए जिसे लॉरेंस अपना इंटरनेशनल दुश्मन मानता है। लॉरेंस से अदावत की जो वजह रोमी ने एनडीटीवी को बताई, वो बेहद चौंकाने वाली है। रोमी, सबसे पहले बताइए कि आप
पुर्तगाल में क्या करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि आप लोग 2 नंबर के काम में लगे हुए हैं। हेलो सर, मैं रोमी किंग बोल रहा हूँ। तो सर मैं जी पोर्चुगल में 2013 से रह रहा हूँ। तो मेरे जी। कपल ऑफ बिजनेसेस हैं यहाँ पे। सबसे पहला मेरा बिजनेस है यहाँ पे जो कंसल्टेंसी का बिजनेस है, ह्यूमन रिसोर्सेज का। हम लोग लेबर सप्लाई का हम्म काम करते हैं। आई हैव ए वेरी हम्म। रेप्यूटेड कंपनी इन पोर्चुगल। तो आप सोशल मीडिया में जाके हमारी कंपनी की रेपुटेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2000 वर्कर काम कर रहे हैं। अच्छी अच्छी जी कंपनीज के साथ, एयरपोर्ट्स के साथ अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा मेरा जी यहाँ पे कैश एंड कैरी, शॉप्स वगैरह, फार्मिंग वगैरह का काम भी है मेरे साथ में। तो जी। मैं आपको ये थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ, ये कैसे स्टार्ट हुई। 25 अगस्त को मेरे को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है। तो जो एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आती है तो वो मेरे से 3 करोड़ की डिमांड करते हैं। तो अदरवाइज वो मेरे को थ्रेटन करते हैं भी, दे आर गोइंग टू किल मी। तो मैंने आई थॉट दिस इज सम काइंड ऑफ प्रैंक कॉल। तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू पे। तो 2 सितंबर रात को 1:30 बजे हमारे ऑफिस में शूट करके जाते हैं। और नेक्स्ट डे से नॉन स्टॉप हमें कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं भी, हम लोग फेक नहीं है, ये है वो है, तो मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा। तो आई स्टिल डोंट एग्री टू पे। तो वो अभी सोशल मीडिया के थ्रू वो कंपनी को थोड़ा डिफेमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 2 नंबर के काम करते हैं, प्रिंस भागा हुआ है। प्रिंस भागा नहीं है। एक सवाल बेहद पेचीदा था जिसके राज खंगालना और सच को सामने लाना जरूरी था। सवाल यह कि आखिर प्रिंस कौन है, क्यों लॉरेंस गैंग रोमी किंग के साथ प्रिंस को मार डालना चाहता है। खुद रोमी किंग ने एनडीटीवी के कैमरे पर इन उलझे हुए सवालों के राज खोले। तो रोमी, ये प्रिंस कौन है? कि आपके पार्टनर हैं या आपके दोस्त हैं? कौन है ये मेरा अडॉप्टेड सन है। तो मतलब गॉड सन जिसको बोल देते हैं हम लोग, वो मेरा पार्टनर भी है और मेरा गॉड सन भी है। तो उसने पहले ही प्लान अच्छा। किया हुआ था, वो भागा नहीं। फायरिंग तो बाद में हुई है, उसका 2 दिन पहले ही फ्लाइट हो गया था। रोमी किंग 2013 से पुर्तगाल में रोमी का कंसल्टेंसी का बिजनेस है। पुर्तगाल में रोमी की कंपनी लेबर सप्लाई करती है। कंपनी में 2000 से ज्यादा वर्कर हैं। लेकिन जब से रोमी और प्रिंस की कंपनी पर फायरिंग हुई तब से रोमी दहशत में है। तो ये बताइए कि जब शूटिंग हुई उस वक्त आप लोग कहाँ पर थे? क्या अपने कंपनी के दफ्तर के अंदर थे या कहीं और थे? नहीं सर, वो हम लोग तो रात को अपने घर में सो रहे थे। तो शूटिंग हुई है वो रात को 1:30 बजे हुई है, 1:30 AM, जब ऑफिस बंद अच्छा। था। नो वन वाज इनसाइड। तो किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई है, एवरीवन इज सेफ। तो हम्म वो जस्ट हम्म। जैसे वो होता ना, वो थ्रेटनिंग कॉल, वो बस थ्रेटनिंग के लिए ही थी, भी डराने के लिए। भाई तेरे को अभी तो पैसा नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम तेरे को लगेगी गोली। लॉरेंस के गैंग से ये क्लेम किया जा रहा है कि रोमी और प्रिंस, यानी कि आप और आपका जो एडॉप्टेड बेटा है, वो दोनों ड्रग्स के बड़े कारोबारी हैं और उनके खिलाफ भारत में कई मामले दर्ज हैं। ये क्लेम किया जा रहा है दोनों की तरफ, लॉरेंस की तरफ से। सर मैं आपको अपना आईडी प्रूफ इंडिया का सेंड कर देता हूँ, आप इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट कर लो। कभी आए तक इंडिया हम्म में कोई एक FIR तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई नॉर्मल दरखास्त भी हुई होगी इंडिया में या पोर्चुगल में, आप इंडियन एम्बेसी से कंफर्म करो, फॉरेन मिनिस्ट्री से कंफर्म करो। मैं आपको जो लोकल स्टेशन। रोमी बनाम लॉरेंस गैंग के गैंग वॉर के बीच एक गुत्थी और अनसुलझी है। रोमी किंग को लॉरेंस गैंग ड्रग माफिया क्यों कहती है? क्या वाकई ड्रग के काले कारोबार से रोमी और प्रिंस का कोई ताल्लुक है, या फिर लॉरेंस विदेशी सरजमी पर जानबूझकर उन कारोबारियों को टारगेट कर रहा है जो अखूत दौलत कमा चुके हैं? एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर ने रोमी किंग से ऑन कैमरा ये सवाल पूछे तो रोमी ने जो सफाई दी वो भी आपको सुननी चाहिए। दुनिया जानती है 2024 से 2025 के बीच लॉरेंस बिश्नोई और उसका अलायंस गैंग विदेशी सरजमी पर कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। हाल ही में कनाडा में लॉरेंस गैंग कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 2 बार फायरिंग करवा चुका है। विदेशी धरती पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ता जा रहा है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग और सोनू चिट्ठा की हत्या, इन दोनों मामलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। वहीं कनाडा में आतंकी सुक्खा दुनेके की हत्या और निज्जर हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। अब इस गैंग के प्राइम टारगेट पर है कारोबारी रोमी और प्रिंस। तो इस पूरी कहानी में खौफ है, डर है और एक गैंगस्टर का खेल है, लेकिन इसके राज वक्त के साथ खुलेंगे।